कार्मिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने, आपको कुछ समझाने, आपके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। बट लोग अपनी इस कार्मिक रिलेशनशिप में, जो कि बहुत टॉक्सिक है, इंटेंस है, जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते, जिसके साथ आप रह भी नहीं सकते, इस कार्मिक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती लोग बार बार दोहराते हैं। क्या है वो गलती? और इस गलती को आप ना करें, तभी आप इस कार्मिक रिलेशनशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या है ये गलती आपकी? चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड, आपके बारे में बात करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं और नार्सिसिस्ट की हर एक करेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है। कार्मिक रिलेशनशिप में अक्सर अपनी इस कार्मिक रिलेशनशिप की जो जर्नी है उसको खुद से बढ़ाते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। बहुत पेनफुल, इंटेंस और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। जहाँ किसी इंसान को देखकर एकदम से आप अट्रैक्ट हो जाते हो, उसको पहचान लेते हो, तो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट उससे है। तो जब तक उस इंसान का आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले नहीं हो जाएगा, तब तक वो आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाएगा। और वो रिलेशनशिप को ना तो आप छोड़ पाते हो, ना उसके बिना रह पाते हो। कार्मिक रिलेशनशिप को लोग अपने हाथों से इसलिए भी बढ़ाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपना सोलमेट, अपना हर चीज़ उसको मानने लगते हैं कि ये मेरा डिवाइन पार्टनर है, ये मेरा सब कुछ है। और उसी टॉक्सिसिटी के नाम पे आपकी सफरिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जहां आपका जो साइलेंस है, जिसे आप कहते हैं कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूं, तो ये कुछ भी करे आपके साथ, आप इसको अलाउड है। फिर वो चाहे आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर कर सकता है। प्यार के नाम पे लोग हाथ उठाते हैं, प्यार के नाम पे लोग आपके अंदर गिल्ट डालते हैं, प्यार के नाम पे लोग आपके अंदर शेम भरते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके करियर को स्पॉइल कर देते हैं, आपका मेंटल पीस खराब कर देते हैं। और लोग उसको सोलमेट का नाम, ट्रू लव का नाम और पता नहीं क्या क्या अपने आप से ही मान लेते हैं कि अब हम इसके सामने हैं, अब जो चाहे ये इंसान हमारे साथ गलत कर सकता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है कार्मिक रिलेशनशिप में, जिसमें आप अपनी सफरिंग खुद से बढ़ाते हैं। जहाँ पे आप अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं, अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, पीस डिजर्व करते हैं, बट वहीं पर आप उस कार्मिक रिलेशनशिप की जर्नी को अपने हाथों से खुद बढ़ाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप उस सफरिंग को बढ़ाते हैं या वो इंसान आपको डिस्कार्ड करके, डिवैल्यू करके दूर चला गया है, तो आपको उसकी नीड फील होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब कोई कार्मिक रिलेशनशिप में होता है तो वो इंसान आपकी लाइफ से दूर भी चला जाए, तब भी आपको उसकी उस टॉक्सिसिटी का एडिक्शन हो चुका होता है। आप उसकी प्यार के लिए क्रेविंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जब तक आपको सिखा नहीं देगा एक्चुअल में ट्रू लव, एक्चुअल में रिस्पेक्ट का मीनिंग, एक्चुअल में पीस का मीनिंग, तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। वो दोबारा से लौटेगा और आपको रियलाइज कराएगा कि आप कितना अच्छा डिजर्व करते हैं। आप हम जैसे टॉक्सिक लोगों के पीछे अगर भाग रहे हो, तो तुम अपना टाइम, मनी, एनर्जी, एज सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। हम ये डिजर्व नहीं करते, तुम अच्छा डिजर्व करते हो। तो वो आपको एक्चुअल में सिखाने आते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, कौन हो आप जिन फिजिकल बॉडी के अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाते हो, लोगों को आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हो, टेम्परेरी आपका ये चीज़ें हैं जो कभी भी स्पॉइल हो सकती हैं। आपका जो नेचर है, आपका जो गिवर नेचर है, आपके अंदर जो काइंडनेस है, एम्पैथी है, ये ही एक्चुअल में ट्रू लव की फाउंडेशन है। बट लोग इसको सेक्सुअल एडिक्शन के जरिए लोगों को छोड़ नहीं पाते हैं। मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, तो वो आपको टॉर्चर कर सकते हैं। इस नाम से, इस टैग से आप अपनी कार्मिक जर्नी को बढ़ा देते हैं। वो कार्मिक जर्नी आपकी लाइफ से निकलना चाहती है। वो जो लोग हैं वो आपको अपने आप से दूर धकेलते हैं, बट फिर भी अपने आप को गार्बेज समझकर आप उनकी टॉक्सिसिटी को अंदर डालते हैं। इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपको इतना दर्द मिलेगा क्योंकि आपने इस जर्नी को खुद से बढ़ाया है। इस टॉक्सिसिटी को आपने अपने हाथों से खुद से एनर्जी दी है। तो जब आप लेट गो नहीं करते, तब आप उन रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से जाने नहीं देते हो, तब आपकी सफरिंग कार्मिक रिलेशनशिप की और भी लंबी होती है। कोई इंसान आपसे मैरिज नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप उसके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको रियलाइज करा रहा है कि तुम इनफ हो, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, तुम मेरे लिए नहीं बने हो। क्योंकि मैं गंदगी के साथ ही रह सकता हूँ जैसा मैं खुद हूँ।
जैसी मैं खुद हूँ। तो जो लोग गंदे होते हैं वो गंदगी में रह सकते हैं, जो लोग एब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं वो टॉक्सिसिटी के साथ ही रह सकते हैं। उनको पीस समझ में नहीं आएगा, उनको ट्रू लव समझ में नहीं आएगा, उनको आपका गिवर नेचर समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर कार्मिक रिलेशनशिप में ये गलती कर रहे हैं कि कोई इंसान टॉक्सिक है और उस टॉक्सिसिटी को ट्रू लव का नाम देकर मेरा पार्टनर है, मेरा हस्बैंड है या मेरे कोई भी इंसान है जो आपको एक गार्बेज की तरह देखता है, जो आपको अंदर सिर्फ अपनी टॉक्सिसिटी को डाल रहा है और आप ले रहे हो, सबसे बड़ी गलती है। सेल्फ रिस्पेक्ट होना आपके हाथ में है। आप अपने साथ खुद गलत नहीं कर सकते क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हो, अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो, अच्छी फैमिली डिजर्व करते हो। बट कई बार लोग सफरिंग को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, अकेले में खुश नहीं रहते हैं। लोगों को डर लगता है अकेले रहने में क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं करने को सिवाय ओवर थिंकिंग के, सिवाय नेगेटिव सेल्फ टॉक के। अपने आप को खुद ही ब्लेस्ड करना है कि मुझे मेरे साथ कोई नहीं रह सकता, मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे रहूँगा। ये सारी टॉक्सिसिटी जब आपके अंदर होती है दैट मीन्स कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। उस टाइम पीरियड पर आप गलत लोगों के पीछे भागते हैं और यहीं पर गलत लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को ट्रू लव का, डिवाइन पार्टनर का या मेरा सोलमेट का ये जो आप टैग देते हैं ना, सबसे बड़ी गलती है कि आप प्यार के नाम पे अपनी सफरिंग खुद बढ़ाते हैं। इस सफरिंग की जो जर्नी है वो इतनी टेंस होती है, पेनफुल होती है, फिर आपको लगता है कि मैं कैसे निकलूं, क्योंकि आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं। जो जैसा कहता है, जैसा दिखा देता है, आपका अपना कोई लेंस नहीं है, आपका अपना कोई विजडम नहीं है, आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। कोई आपके साथ कुछ भी कभी भी कर सकता है क्योंकि आप अलाउड करते हैं उस सफरिंग को। आप उस कार्मिक लोगों को, उन टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी लाइफ में जगह देते हैं, लेट गो नहीं करते हैं। और जब आप रिलीज नहीं करते हैं दैट मीन्स कि आपकी सफरिंग उसी एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से आपको उस एनर्जी को रिलीज करना है, अच्छी चीज़ों को चूज करना है। तो कार्मिक रिलेशनशिप का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है आप जो इस कार्मिक पार्टनर को, कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ में सबसे बड़ी जगह दे देते हैं और अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपको पता ही नहीं है। आप खुद को खो देते हैं बट फिर भी आप उन टॉक्सिक लोगों को छोड़ नहीं सकते, रिलीज नहीं कर सकते, अपने आप में अकेले रह नहीं सकते। सबसे बड़ी गलती है। कार्मिक रिलेशनशिप में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अपने दुश्मन खुद बनने लगते हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि सामने वाले ने कितना ज़्यादा उनको अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है। आप को डिपेंडेंसी में रहते हो, आप कभी अकेले नहीं रह पाते हो, आप कोई काम खुद से नहीं कर पाते हो। हमेशा आपके दिमाग में 24 आवर्स उस कार्मिक पर्सन की थॉट्स चलेंगे। आप कभी अपने आप में अकेले खुश नहीं रह पाते हो। आपको चाहिए कि कोई आपको वैलिड फील कराए, कोई आपके साथ रहे। अगर वो नहीं रहा तो आपकी सांस नहीं आ रही है, आप जी नहीं सकते, आपके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये अपने आप को ना समझ पाने का सबसे बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि इसी वजह से आप अपने आप के साथ नहीं रहते हो। जब आप अपने आप के साथ रहते हो दैट मीन्स कि आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो। और जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। आपको लोगों में उनका डार्क साइड, उनका लाइट साइड दिखने लगता है। आपकी चॉइसेस अच्छी होती है। जब आप अपने आप को समझने लगोगे कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप किन लोगों के साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। बट इन सब को छोड़ के जब आप सिर्फ इस फियर में रहने लगते हो ना कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा, अब क्या होगा, मेरी दुनिया उजड़ गई है या कुछ भी ऐसा, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ की चाबी दूसरे के हाथ में है। आपकी जो लाइफ का जो ट्रिगर्ड पॉइंट है ना, वो दूसरे घुमाएंगे और फिर आपको जो पेन फील होगा, जो सफरिंग आपकी होगी, वो आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने खुद से वो चाबी दूसरों के हाथ में दी है। तो कार्मिक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं। आपके हाथ में वो निशान बन जाते हैं जिसको आप ग्रिप करके रखे हो, जिसको आपने बांध के रखा है। जब आप लेट गो करते हो ना, दैट मीन्स कि आपके हाथ खुल चुके हैं। अब आपको पेन नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज़ का फेयर नहीं है। जिसको जाना है वो जा सकता है। ईश्वर ने इतना ही आपकी लाइफ में उसका रोल लिखा था, इतना ही आपकी लाइफ में उसका वो जगह थी जिसको कंप्लीट करके वो जा चुकी है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है।
तो कार्मिक रिश्ते आपकी लाइफ के टेम्परेरी रिश्ते हैं। आप इस रिश्तों की सफरिंग को खुद से बढ़ाते हैं। जब वो इंसान आपको सफरिंग देनी है वो देकर जब निकल जाता है, दैट मीन्स कि वो इतना ही रोल लेकर आया था। बहुत सारे लोग आप अपनी लाइफ में मिलते हो, हर कोई आपकी लाइफ में लाइफ टाइम नहीं रहता। बहुत कम लोग ही आपकी लाइफ में आगे तक जाते हैं। एक्चुअल में वो आपके सोल जर्नी में आपको आगे लेके जाएंगे। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, अपने लेसन नहीं लोगे, आपकी सफरिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लेट गो करना सीखिए, रिलीज कीजिए अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से, क्योंकि जब ऐसा आप नहीं करोगे पेन बढ़ेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिम्मेदार आप हो। जब तक आप अपने आप के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाओगे, अपने ईश्वर से, परमात्मा से रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाओगे, पेन बढ़ेगा, सफरिंग बढ़ेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगी, पीस नहीं आ पाएगा। अपने आप को समझ नहीं पाओगे कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि आपका दिमाग फॉगीनेस में है, आपका दिमाग स्टक हो चुका है। आपके दिमाग में कोई ऐसा काम नहीं आएगा जो आपको ग्रोथ दे, आपको आगे लेके जाए, कि आप टॉक्सिक लोगों की एनर्जी को लेकर बैठे हो। रिलीज करिए, आगे बढ़िए, तभी आएगी एक्चुअल में ग्रोथ, तभी आएगी लाइफ में एक्चुअल में पीस। तो पीस आपके हाथ में। तो ये सारी चीज़ें थी कि कार्मिक रिलेशनशिप में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो लेट गो नहीं कर पाते हैं, डिटैच्ड नहीं हो पाते हैं उन रिश्तों से, उन टॉक्सिक लोगों से जो उनकी लाइफ में सिर्फ सफरिंग देते हैं, पेन देते हैं। आपका फोकस सिर्फ उन पर होता है, खुद पर नहीं होता। और इन सारी चीज़ों के साथ आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके ही हाथ में है। आपको ही रिलीज़ करना है, आपको ही पॉजिटिविटी को चूज़ करना है, आपको ही फिल्टर करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हुई हो तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइए, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, उन्हें अकेला फील नहीं होता है, क्योंकि आप एक काइंड सोल है। तो हेल्प ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए।